सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ विनीता और वेलकम टू माय व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं पोलैंड और मैं आपको पूरा पोलैंड दिखाऊंगी कि कैसा दिखता है और वहाँ पे क्या क्या है। ओके, तो पहले हम M41 पकड़ेंगे जो उस साइड है और बस थोड़ा दूर चलने के बाद में क्या बोल रहा है पापा ये है ना बूढ़े आंटी को होते ना उनके लिए होता है। जी भी हम कहाँ जा रहे हैं? हम पोलैंड जा रहे हैं क्या? अब ये बस गई थी नीचे, उसमें आ गई है टनल में, बट ये टनल पानी के नीचे है। तो ये यहाँ की देखो आप कितनी खासी चीज़ें हैं कि इन लोगों ने कितना जुगाड़ कर रखे हैं। एक्चुअली पोलैंड से डायरेक्ट ट्रेन है, बट अभी क्या है कि ट्रैक पे काम चल रहा है, इस वजह से उन्होंने रिप्लेसमेंट बस रखी हुई है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर कहीं काम चल रहा हो तो उसके बदले में वो ट्रैक बंद कर देते हैं, ये उसके रिप्लेसमेंट में कुछ न कुछ चला देते हैं। तो यहाँ रिप्लेसमेंट में बस चली है, तो हम बस में जाएंगे अभी। 202 इसके नीचे से भी निकाल ले, नीचे वाली चीजें। हाँ ठीक है, आप भी इधर बैठे मामा के पास में। मुझे पापा बिग वाटर लाइन रेलवे ट्रैक होता है ना ये, जो इसको ये बोलता है वर्टिकल लाइन। बिग वाटर लाइन है, फिर ट्रेन आ जाएगी, हम कैसे जाएंगे? तो पहले अभी अंकल जाएंगे, फिर ट्रेन जाएगी। चल पड़ी है। सो गाइस, ये बैक वाली जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, इसके पीछे हमारा घर है। आपको दिखाऊंगी उधर से। तो ये वापस आई है इधर से बस। तो उनको कुछ कह रहे हैं कि हम यहीं से ले लेते तो ठीक रहता, बट ऐसा होता नहीं है यहाँ पे। सो गए तो ये टेम्पल ऑफ का ऐसे फील्ड एरिया होता है यहाँ पे बर्लिन में। तो यहाँ लोग आज वो पैराग्लाइडिंग वाला आपको दिख रहा है, ऐसे आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ही बड़ा एरिया है, बहुत ही जैसे काइट फेस्टिवल हुआ था थोड़े दिन पहले, तो यहीं हुआ था। इतने बड़े बड़े काइट थे यहाँ पे, घरों से भी बड़े बड़े। तो उनका कंपटीशन होता है, तो और बाकी कुछ फेस्टिवल होना होता है जैसे ऐसे ओपन में जी, तो ये वाले एरिया में होता है। टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस है और टाइम हो रखा है 4:51 और ये 5:35 पे ये बस पहुंचेगी। उसके बाद में हमारी नेक्स्ट ट्रेन है, फिर हम ट्रेन लेंगे। बस देखो यार क्या साफ सुथरी बस है, और सबसे बड़ी बात पता क्या है, पूरी बस में एकदम सन्नाटा, ऐसे चुपचाप साइलेंट। ओहो देखो, इस भाई साहब ने थोड़ा सा शोर किया तो इसको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या ही किया, लेकिन सब चुपचाप बैठे हैं। मतलब अभी गोपेश ने नमकीन ओपन की थी और हमें ऐसा लगा जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया हो, जैसे सब हमारी तरफ देखने लगे, ऐसे चिड़ सब ऐसे चुपचाप कैसे जा सकते हैं। ये सजा लग रही है, सजा, लेकिन बहुत ही सफाई एकदम। और एक प्रॉब्लम हो रहा है हमारे साथ, ये आपको दिख रहा है, ये खाना खाने के लिए बनाई है टेबल, लेकिन ये यार ओपन ही नहीं हो रही है, पता नहीं कैसे ही होगी ओपन। हमने सब जगह ट्राई कर लिया, ये मोस्टली तो सब हो जाती है, कुछ साइड में होता है, हमने बटन भी देख लिए हैं, बट कोई बटन नहीं है, ऊपर अलग ही लेवल के बने हुए हैं, इसका कोई जुगाड़ नहीं है, किसी ने भी नहीं ओपन कर रखी, पता ही नहीं कैसे होती होगी। तो नई नई बसों में नई नई चीज़ें होती रहती हैं। नहीं, ये देखो आप कैसा ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ की रोड इतनी क्लीन और इतनी बढ़िया बनाई हुई है ना, शायद यहाँ की गवर्नमेंट पैसे नहीं करती। दिख रहा है आपको, ज़बरदस्त, मतलब एक कंकर भी नहीं मिलेगा तुम्हें, एकदम साफ सुथरी, इतना क्लास लग रही है ना।
सो गाइस, बस में बैठने के बाद में जो सबसे पहली चीज़ मुझे फेस करनी पड़ती है वो है मेरा सर दर्द। मुझे एक्चुअली बस कम ही सूट होती है, बट आज कोई ऑप्शन था नहीं, तो इसलिए 2 घंटे वाली करनी पड़ी है। अदरवाइज़ मैं बस में ट्रैवल बहुत कम करती हूँ। जहाँ पे मतलब ऑप्शन होता ही नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं होती, वहीं मैं करती हूँ। अदरवाइज़ मैं बस को बहुत अवॉइड करती हूँ। अजीब सा ही जी हो रहा है, और सर तो मेरा रुकता ही नहीं है। अभी मैंने नेक्स्ट रूम ली है, देखते हैं थोड़ी देर ठीक हो जाता है। क्या है, देखो ये हमको कुछ नई चीज़ दिखाने वाले हैं। क्या है? ओके, अच्छा, अगर आप जैसे वही थोड़े मोटे हो तो आप इस सीट को थोड़ा बाहर भी निकाल सकते हो। देखो बाहर निकल गई है, जैसे ये लाइन पूरी है ना, तो आप थोड़ी बाहर निकाल सकते हो, ताकि अगर आप आराम से बैठ सको 2 जने। अगर थोड़ा बंदा मोटा है तो ये को कुछ बाहर निकाल दो। आप तो अकेले ही बैठे हो, आपको क्या करना है। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, इस पर लगे हुए हैं नीचे यहाँ पे। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि मुझे चाय बहुत पसंद है, कॉफ़ी ठीक है, जैसे ही मैं बस में बैठती हूँ या फिर ट्रेन में जाती हूँ, मुझे ऐसा होता है यार कोई चाय पिलाते हैं मुझे। लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है, बाहर की चाय कभी नहीं पीती हूँ, अपने हाथ की ही चाय मुझे पसंद है, और इसलिए बाहर जो कितनी अच्छी मिलती है वो पीती नहीं हूँ। इसलिए अभी तो मुझे ऐसा हो रहा है कि यार कोई कॉफ़ी दे दे मुझे, ऐसे बस कुछ गरम चाहिए। हालांकि वो बेस वो लेके आए हैं, कोक लेके आए हैं, तो कह रहे ये पी ले। नहीं, खाने का जीवी के लिए बना के लेके आई हूँ, थोड़ा बहुत देखते हैं ये खा लेते हैं, बाकी हम दोनों तो बाहर से खा लेते हैं, ये बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाता है। तो देखते हैं आप लोगों को लगती है क्या बस में बैठते भूख? बस हमें लगती है। बस रुक गई है और हम उतरने वाले हैं, और मेरा लाल भी जग गया है। ओके, उसी में चलेंगे हम। सो गाइज, हम यहाँ बस में उतर गए थे और हम सब लोगों के पीछे पीछे वहाँ चले गए थे, क्योंकि पूरी बस के लोग सब देखो वहीं खड़े हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। बट हमारी है ट्रेन और उन लोगों की है बस। फिर ऑपरेशन सर्च किया और किसी एक से पूछा, तो वो बोले हम बस के लिए हैं, क्योंकि यार लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इंग्लिश इन लोगों को आती नहीं है और जर्मन हमें आती नहीं है। तो फिर एक बंदे से ऐसे कुछ थोड़ा बहुत डैंकिश करके कुछ पूछा है, तो उसने ऐसे बताया कि ये रेलवे स्टेशन है, देखो ये मेरे पीछे है, और हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ से हमारी ट्रेन है पोलैंड के लिए, और इन लोगों की बस है पोलैंड की। तो चलते हैं अंदर। ये रेलवे स्टेशन है, मॉल जैसा लग रहा है, लग ही नहीं रहा है रेलवे स्टेशन है। यार यहाँ पे बाल कटवाने का भी बड़ा झंझट है, मेरे इतने बड़े बड़े बाल हो गए हैं, मैं बाल कटवा नहीं पा रही हूँ। चलो कॉफ़ी ले लेते हैं। कॉफ़ी ले ली है मैंने। क्या कह रही थी, बाल, यार बाल कटवाने का बड़ा झंझट है यहाँ पे। यहाँ जैसे मेरे बहुत ही बड़े बाल हो गए हैं, और मुझे अगर थोड़ा बहुत भी कट करवाना है तो 50 यूरो यानी 5,000 रुपये लग रहे हैं हेयर कट के, और आईब्रो की प्राइस है 20 यूरो यानी 2,000 रुपये के लगभग आईब्रो है। तो अभी तो मैंने करवाए नहीं है, बट इतने बड़े बाल हो गए हैं, अब सोच रही हूँ इंडिया जाके ही कटवा लेती हूँ, क्योंकि हम थोड़ी देर में इंडिया जाने वाले हैं। और आईब्रो भी मैं यहाँ से करवा के जाऊँगी एक बार, तो कि यहाँ वाले देखते हैं यार 2,000 में कैसा आईब्रो करके देते हैं। तो लिफ्ट से हम ऊपर आ गए हैं, और ये रही हमारी ट्रेन 268 ओके 270 268 देखना है बेटा, डोर पे 268 लिखा हुआ है। ये है स्टूडेंट एज भी, चलो 14, 15, 16 ये रही हमारी 14, 15 और 16। और यहाँ ऊपर लगेज रखने के लिए है, स्ट्रोलर को उस साइड रख देंगे। और ये ट्रेन देखो कितनी अच्छी लग रही है। नहीं है क्या?
इसमें अंदर भी नहीं है ना? नहीं नहीं अंदर तो नहीं है, ये ऐसे कुछ बना हुआ है, इसमें स्ट्रोलर के लिए तो जगह नहीं है। सो गाइस प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये जो स्ट्रोलर दिख रहा है आपको, ये स्ट्रोलर फोल्ड तो हमने कर दिया है, बट इसके रखने के लिए जगह नहीं है यहाँ पे। अदरवाइज़ हर जगह होती है, चाहे बस हो चाहे ट्रेन हो, सब में होती है, और यहाँ हमें कुछ मिल नहीं रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि आते वक्त मैं अकेली आऊँगी, मैं और जीवी गोपेश में ही रहेंगे, तो ये कह रहे हैं कि तुम आते वक्त कैसे मैनेज करोगी, इसको कहाँ रखोगी। मेरे इंजीनियर पति ने अपना दिमाग लगा लिया है और इसको सेट करके देख रहे हैं कि यहाँ पे सेट हो जाए तो अच्छा है। इसको लॉक कर दिया है ये वाले से। क्या खा रहे हो आप? क्या है ये? हो गया क्या? पहुंच गए हैं और ये इसका स्टेशन है। Wjechał wyjątkowo na tor przy peronie 5. Pociąg skończył bieg. Założenie pociągu. तो 9 o'clock हो गया है नाइट के, और यहाँ लैंग्वेज पॉलिश चलती है व्रकाओ, और शो यू यहाँ व्रकाओ। थोड़ी बहुत जर्मन सीखी थी कि क्या क्या बोलते हैं इन सब चीज़ों को, और यहाँ पे है पॉलिश, कुछ भी समझ में आ नहीं रहा है क्या लिखा हुआ है। और अभी आपने देखा एक शब्द भी इंग्लिश का नहीं लिखा हुआ है। कैसा लग रहा है कि बहुत बढ़िया। आपको तो हो रहा होगा कि सो जाता हूँ, इनको नींद आ रही है। ट्रेन में भी इनको ऐसा हो रहा था कि मैं सो जाता हूँ। सोने तो देते नहीं, सुबह 5 बजे उठता हूँ रोज, गधा मजदूरी करके आता हूँ। दुख भरी दास्ता। ये 5:30 आज के जमाने के बुलाना भी हम हैं, हमें आवाज उठानी पड़ेगी हमारे खिलाफ। 5 बजे उठते हैं क्योंकि सारे घर का काम करना, झाड़ू पोछा रोटी सब्जी सब यही करते हैं। मैं तो फालतू बैठी रहती हूँ। ये देखो आप, क्लीनिंग रोबोट, वाह यार, देखा बस ये घूमते रहते हैं, आदमियों की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन सफाई करे कौन नहीं। रोबोट हर जगह फिर रहा है और ये सफाई करता है। ये देख रहे हो ये क्या कर रहे हैं? जितनी भी बोटल्स होती हैं यहाँ पे बोटल्स के पैसे मिलते हैं, जर्मनी में मिलते हैं। अपने यहाँ पे जैसे प्लास्टिक की बोतल फेंक देते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्लास्टिक की बोतल के बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, प्लास्टिक की हो कांच की हो, इवन कैन जैसे इसमें पड़ी है ये, हम जो कोल्ड ड्रिंक वाली कैन पीते हैं, बियर की बोतल हो, सब पे बहुत अच्छा पैसा मिलता है। तो यहाँ पे ऐसे कचरा भी नहीं होता, और जैसे प्लास्टिक ऐसे पड़ा भी नहीं रहता है, क्योंकि लोग छोड़ते ही नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है। जैसे हम दूध लेके आते हैं तो उस बोतल में लेके आते हैं, तो उसके बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, वापस दे के आते हैं तब। और पानी की बोतल हो चाहे किसी की भी हो, सबके अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। वाओ क्या लग रहा है गाइस, देखो ब्यूटीफुल। इसको पोलैंड का वेनिस बोलते हैं, सबसे सुंदर है ये, ऐसे बोलते हैं। और यहाँ का मार्केट भी यूरोप का सबसे बड़ा स्क्वायर होता है, यानी चौक बोलते हैं ना जिसको, अपने यहाँ पे चौक बोलते हैं, वो है। देखो आप कितनी सुंदर बिल्डिंग है यहाँ पे। यहाँ ट्रेन की टिकट ले रहे हैं गोपेश, क्योंकि बिना टिकट के आपको चढ़ना सही नहीं रहता अगर पकड़ ही जाओगे। अदरवाइज़ तो बहुत कम होता है कि आपकी चेकिंग हो, लेकिन अगर हो गई
तो जो फाइन है ना यहाँ पे, वो आपसे भरपाई होना ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए प्लीज़ जब भी आओ टिकट लेके ही चलना है आपको। जैसे यहाँ से आप टिकट ले सकते हो, ऑनलाइन ले सकते हो, इनकी साइट्स होती है, उससे आप ले सकते हो। कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है, निकाल लो। ओके, वेरी गुड। चलो आ जाओ, हाँ चलो 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 चलो। ये आ गई हमारी ट्रेन। चलो ओके, इधर से पुलिस ले जाएगी ये तो हमारा स्टॉप है, वरना अंकल निकाल। जी ट्रेन कैसी लगी? बहुत अच्छी लग रही है, मैं तो सीट पे बैठी। तो है क्या कि जो बर्लिन में जो ट्रेन चलती है जर्मनी में, वो अलग ट्रेन होती है, यहाँ की थोड़ी ट्रेन अलग है। सारी ट्रेनें मोस्टली सब ट्रेन अलग अलग टाइप की होती हैं। जैसे कि बर्लिन में भी मोस्टली 3 टाइप या 4 टाइप की ट्रेन चलती है, S1, U1, और जैसे ये वाली ट्रेनों को मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर है। सब अलग अलग टाइप की ट्रेन होती हैं। यहाँ पे ये स्ट्रोलर के लिए और बैग के लिए होते हैं जगह ट्रेन में अलग अलग से। ऐसे नहीं है कि सारा बैठने का ही होता है, वो बैठने के लिए सामान और स्ट्रोलर, बच्चे के साथ जो खड़ा रहना चाहते हैं वो लोग खड़े रह सकते हैं। हमारा होटल आ गया है, रेडिसन ब्लू। आजा, इधर से इधर से। हाँ, सो दिस इज़ वेलकम ड्रिंक और कुछ स्नैक्स पड़े हैं। उन्होंने बोला है कि आप खुद ही दीजिए, यहाँ पे कोई देने नहीं आता है। तो ये Do you want eat? आप खा लो। आप भी खाओगे? ये चॉकलेट लगी हुई है इसके, वाह। आप भी खाओगे? हाँ हम भी खाऊंगे। ऐसे लगी जी, बहुत अच्छी नहीं लगी। बहुत तो स्वाद था। बहुत तो स्वाद का मतलब ये नहीं होता है। बहुत तो स्वाद था। बहुत तो स्वाद का तो बहुत टेस्टी होता है। ये खा के कह रहा है कि अच्छी नहीं है। बहुत तो स्वाद, बहुत तो स्वाद था। तो बेटा बहुत तो स्वाद का मतलब तो ये होता है कि बहुत टेस्टी है। टेस्टी है ये। हाँ? कौन सा प्रेस करना है पापा? बस अंदर जाके बेटा, अंदर चल के। ओके, ये कोट भी दे रखा है जी भी, इसमें सुलाएंगे तुझे अब। ये है होटल और इन्होंने ना बच्चों के लिए कोट भी दिया है, जैसे हमारे वाले बच्चे सोते ही हैं इसमें। आपको सोना है? ठीक है भाई, आपको इसमें ही सुलाऊंगी आज। कौन क्या आएगा? बाहर का तो दिख रहा नहीं अभी। नहीं नहीं, गद्दे नहीं है ये तो ओढ़ने के लिए अलग अलग दिया है। ओके, ये बाथरूम। आप जैसे कॉफी लेके आए हो। मेरे लिए कॉफी लेके आई मैं जानू, थैंक यू। पापा मामा आप कॉफी पी के देखो। कॉफी पी के देखूं? हाँ। देखो मेरे लिए कॉफी बनाई है मेरी छोटी सी गुलगुली ने। तो गाइज अब हम जा रहे हैं खाना खाने, और आसपास कोई रेस्टोरेंट देखा है अच्छा सा और वहीं जा रहे हैं। मे बी इंडियन रेस्टोरेंट हो या फिर कोई और हो। ओके, ये पानी की मशीन है। होटल में यहाँ पे पानी नहीं मिलता, जैसे कि होटल्स में 2-2 बोतल अपने रखी होती है इंडिया में, वैसा नहीं होता। यहाँ पे एक मशीन लगी हुई है, बोतल भर के या फिर कुछ भी आपके ग्लास भर के, आपके पास जो भी है
वो भर के अपने रूम में लेके जाओ। ऐसे कोई फैसिलिटी नहीं होती है कि बॉटल रख दिया और हमने 1-2 कॉल कर दिए कि भाई हमारे पास पानी ख़त्म हो गया है तो हमारे रूम में पानी भिजवा दीजिए। कोई नहीं भिजवाता है यहाँ पे, आपको भरो और पियो। अति सुंदर कंट्री लग रही है। हर एक बिल्डिंग इतनी सुंदर है। ओह वाह। रेस्टोरेंट का एरिया दिखाती हूँ। ये जो मेरे पीछे है सारा, ये पूरे सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। डिफरेंट टाइप के रेस्टोरेंट हैं कि दिख रहे हैं आपको नाम। जैसे ये इधर वाला है, ये कोई चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है जिसमें हरिवंश राय बच्चन की फ़ोटो लगी हुई है। नहीं है क्या? बंद हो गया। रात के 12 बज गए हैं और हमने खाना खा लिया है। अब हम जा रहे हैं वापस होटल की तरफ। फिर भी यहाँ पे चहल पहल देखो आप। ये रात के 12 बजे हुए हैं। कौन कह दे यार, मतलब 12 बज रहे हैं यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, आपको एक भी बच्चा नहीं दिख रहा होगा यार। ये लोग बच्चा कहाँ छोड़ के आते हैं? जीवी के अलावा एक भी बच्चा नहीं है यहाँ पे, सिर्फ जनरेशन। आप देखो, लड़की लड़के लड़की लड़के, मतलब माहौल भी इतना गजब लग रहा है। क्या कर रहे हो? चलो चलो होटल चलेंगे। इसको भागना है। सो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज। बाकी हम कल मिलेंगे। आज का व्लॉग यहीं तक था और कल हम साथ में पोलैंड को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कैसा है सुंदर शहर। ओके, थैंक यू गाइज, बाय बाय, गुड नाइट।